को संबोधित कर रही हैं। एक तरीके से लोकतंत्र का दमन कर रही है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार, उस पर प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। आप सब इस बात से अवगत होंगे कि 31 अक्टूबर 2025 को एक आर्टिकल पंजाब केसरी ग्रुप ने पब्लिश करा था, जहां पर उन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना करी थी। इस आलोचना से असहज होकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 11 से लेकर 15 जनवरी में आम आदमी पार्टी सरकार के सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप पे धावा बोल दिया। जनवरी से पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक कोअर्जन का रास्ता अपनाया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाई और उन पर एक आर्थिक रूप से उनका गला घोटने का प्रयास करा। उसके बाद आप देखेंगे कि 11 जनवरी से लेकर और 15 जनवरी के बीच में लगभग 9 तंत्रों का दुरुपयोग करके, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, उन्होंने जाकर पंजाब केसरी के अलग अलग स्थानों पे, यानी जालंधर की प्रेस हो, वहां पर हर जगह उनके बाकी जितने भी व्यवसाय, चाहे होटल्स हों, उन्होंने जाकर रेड करी है। मित्रों, ये बहुत ही गंभीर बात है। डिसेंट इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। डिसेंट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं आलोचना का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी सरकारी तंत्र असहज हो जाए। सवालों से सरकारें बेहतर होती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी आलोचना या किसी भी सवाल का जवाब तो दे नहीं सकती, लेकिन हाँ, मीडिया का दमन जरूर कर सकती है। मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है मीडिया। और आप देखेंगे, ये दमन की राजनीति कोई आज की राजनीति नहीं है, ये एक पैटर्न है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। 2015 में ही जब ये लोग सरकार में आए थे दिल्ली में, तब आपने देख लिया था कि 2015 से ही इन्होंने दमन शुरू कर दिया था। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में कोविड के वक्त हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के 7 पत्रकारों को उस व्हाट्सएप ग्रुप से निष्कासित करा, जहां पर ऑक्सीजन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, क्योंकि तब हिंदुस्तान टाइम्स ने एक ऐसी स्टोरी पब्लिश कर दी थी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन के क्राइसिस पे उनसे बहुत कड़े सवाल पूछे थे। यही नहीं, उसके बाद आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में इन्होंने टाइम्स नेटवर्क के जर्नलिस्ट को दिल्ली सचिवालय से घुसने से रोका था। शायद केजरीवाल जी भूल गए कि दिल्ली का सचिवालय दिल्ली की जनता की प्रॉपर्टी है, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। और आपको याद होगा जब शीश महल की स्टोरी आई, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर कर केजरीवाल जी ने शीश महल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए खड़ा करा था, उस पर टाइम्स नेटवर्क की, खास करके नवभारत टाइम्स की एक महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस ने लुधियाना में अरेस्ट करा था। और आपको याद होगा 2022 में ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को वो एफआईआर क्वॉश करनी पड़ी। ये तो बड़े मीडिया हाउसेस की बात कर रही हूं। अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की डिसेंट, किसी भी प्रकार की आलोचना इस सरकार को गवारा नहीं है। ये जनवरी 2023 में तो इन्होंने पंजाब केसरी के साथ ये करा। नवंबर 2025 में आपको याद होगा, आधी रात को जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार के इशारे पर पंजाब पुलिस ने जाकर जितने भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वहां पर लोगों को अरेस्ट करा। उनके जितने भी मोबाइल फोन्स थे उनको जब्त कर लिया अवैध तरीके से। और जितने भी न्यूज़पेपर्स जिसमें माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आर्टिकल होगा, उन पेपरों को जला दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि कब तक आम आदमी पार्टी कुशासन को छुपाने के लिए मीडिया का दमन करती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ी आलोचना करती है
और एक बात मैं केजरीवाल जी को याद कराना चाहूंगी, सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर उन्होंने कुमार विश्वास जी को भी पकड़ने के लिए दिल्ली में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करा था और उनको भेजा था। हमारे नेता तेजिंदर बग्गा जी को भी अरेस्ट करने के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करा था। ये जो सरकारी तंत्र का मिसयूज वो कर रहे हैं ना, इस पे मुझे उनको एक दो लाइनें जरूर याद आ रही हैं जो मैं उनके समक्ष रखना चाहूंगी और उनको पूछना चाहूंगी, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शायद केजरीवाल जी भूल गए हैं कि दिल्ली की सरकार, कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के कुशासन को अस्वीकार करा है। वो जो बार बार सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको नकारा है। और अब जब पंजाब में भी वो तानाशाही कर रहे हैं और मीडिया का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आपके माध्यम से मैं उनको चेताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन अब पंजाब में भी चालू हो गया है। वो अब पतन के पथ पर ही अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। जब भी अगर आप हमारी लोकतांत्रिक हिस्ट्री देखेंगे, जब भी एक व्यक्ति सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर जनता की आवाज को थ्रॉटल करने का प्रयास करता है, और मीडिया जो जनता की आवाज उठाती है, मीडिया ही वो माध्यम है जिससे जनता के हित के प्रश्न उठाए जाते हैं, अगर उसका दमन होता है तो वहीं से उसके कुकर्मों के कारण उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। केस इन पॉइंट आपको याद होगा, इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पर ही धावा बोला था। आपको याद होगा कि भारत के इतिहास, आप देख रहे थे बीजेपी